15 वर्षीय नाबालिग लड़की की मांग में जबरदस्ती सिंदूर भरकर भगाने का आरोप। समुदाय विशेष का बताया जा रहा युवक नाबालिग का शोर सुन पड़ोसियों ने छुड़ाया, फिर की खूब खातिरदारी। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। मामला कोतवाली विकास नगर क्षेत्र के यमुना खादर पुल नंबर 1 नवाबगढ़ का है, जहां पर एक 15 वर्ष की नाबालिग लड़की पड़ोसी के घर अपनी सहेली के साथ में थी। तभी एक समुदाय विशेष के लड़के, जिसका नाम आकिब बताया जा रहा है, अचानक घर में धमक कर लड़की की मांग में सिंदूर भरकर उसे जबरदस्ती भगाने लगा। अचानक हुई घटना के कारण दोनों सहेलियों ने शोर मचाना शुरू किया। शोर सुनकर पड़ोसियों ने लड़के से लड़की को छुड़ाया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष के साथ बजरंग दल ने मिलकर कोतवाली में इसकी सूचना दी, जिसके बाद कोतवाली ने मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हुआ था वहाँ पे मैं रात की ड्यूटी से आया था, सोया था, तो वहाँ से मेरे बड़े दाई आए, तो उन्होंने बोला कि बाहर आ, बोल के बाहर आया मैं, तो वहाँ पता चला कि वहाँ ज़बरदस्ती कर रहा था वो मेरी बहन के साथ कि ऐसा वैसा। तो मेरी दीदी और ने भी बचाया, वो लेके जा रहा था खेत के साइड। तो फिर उतने में पहुँचा, फिर पहुँचने के बाद मेरे उसके साथ हाथापाई हो गया। फिर मैंने बाद में बोला क्या क्या हुआ, फिर मैंने गाँव वालों को बुलाया, फिर उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया, बजरंग दल वालों को फ़ोन करा, तो उनको यहाँ पर लेके आए। तो बस मेरा तो इतना कहना है कि आगे से ना हो ऐसा किसी के साथ, उसको जितना भी हो उतना कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे मेरे साथ हुआ, मेरी बहन के साथ हुआ, वैसे और किसी के साथ ना हो। बस मैं इतना चाहता हूँ और कुछ नहीं। बस आपसे निवेदन है कि बस। गांव कौन सा तुम्हारा? गांव मेरा नवाबगढ़ जमुना खादर है, बस यही है। षड्यंत्र है। पछुआ दून को मैंने पहले भी कहा था, देवभूमि उत्तराखंड को, पूरी देवभूमि को षड्यंत्र के तहत कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है। 2 साल पहले पथराव हुआ था, तब मैंने कहा था कि एक अभियान चला था उत्तराखंड बनाओ अभियान। अब एक अभियान चलाने की जरूरत है, देवभूमि उत्तराखंड बचाओ अभियान। उसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर हमें इन जिहादी ताकतों को नहीं रोका तो एक दिन ऐसा आएगा जो ये जिहादी ताकतें हैं उत्तराखंड में बस जाएंगी और इनको उखाड़ फेंकना कठिन हो जाएगा। ये भाई है उसको। मामला बड़ा गंभीर है, मामला बड़ा चिंताजनक है। एक हमारी छोटी बच्ची, नाबालिग बच्ची, 15 साल की बच्ची को घर से उठाने की कोशिश की गई एक जिहादी द्वारा। 15 साल की बच्ची को जब उसके माता पिता घर पर नहीं थे, वो पड़ोस में खेलने के लिए गई हुई थी, तो वहां से एक जिहादी ने उसको उठाया और खेतों में भागने लगा। वो तो बिटिया समय रहते चिल्ला गई, वरना स्थिति क्या होती। तो ऐसे जिहादी के खिलाफ ये परिवार तहरीर देना है। परिवार ने हमसे संपर्क किया है और पुलिस ने उसमें अपना काम कर रही है। लेकिन मैं दिखा देना चाहता हूँ पछुआ दून की स्थिति क्या हो चुकी है कि उत्तराखंड सरकार, हमारी सरकार को पछुआ दून की तरफ जरा देखे तो सही। आज के अखबार में भी छपा है, विकासनगर कोतवाली का ही द्वारा छापा गया है। कुछ उनके जो महिला उपनिरीक्षक है उनके द्वारा कहा गया है कि माह में 4 से 5 या 5 से 7 मामले केवल विकासनगर कोतवाली में आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं पछुआ दून में प्रत्येक दिन रोज एक कोई ना कोई लड़की, हमारी बिटिया ऐसी जिहादियों की दरिंदगी का शिकार हो रही है। और हमारी जो उत्तराखंड सरकार है उससे मैं पुनः निवेदन करूंगा कि पछुआ दून की तरफ देखे और जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो पछुआ दून का विशेषकर तहसील शासन प्रशासन है, वो कमाऊ पूतों के भरोसे चल रहा है। वो इन घटनाओं पे कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। हमने पहले भी कहा था कि तहसील प्रशासन इन चीजों को ध्यान दे करें, वरना जल्दी एक योजना बनाकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नाबालिग को एक शिकायत आई थी कि घर में घुसकर जबरदस्ती करने का और शादी करने के लिए उसको अपहरण करके ले जाने के संबंध में एक मामला आया था। नाबालिग महिला के साथ ये घटना हुई है, तो हमने इसमें जो है FIR दर्ज कर लिया है और जो आरोपी है, आरोपी के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है उसको हम कर रहे हैं। तो सर अभी देखिए FIR मेरे पास है, हमने FIR दर्ज किया है अभी, उसमें हम जांच करने के बाद ही जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी।